आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 4 जनवरी को हुए सीटेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, त्वचा के लिए, फॉर स्किन। आपका सेकेंड क्वेश्चन, बोरा ग्लूटिनस चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, आसाम। आपका तीसरा क्वेश्चन आया था, सर्दियों में दादी नानी अक्सर अपने परिजनों को सूखापन से बचाने के लिए निम्नलिखित के घोल का उपयोग करती हैं। इन विंटर्स ग्रैंड मदर्स ऑफन यूज अ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ड्राइनेस। तो तीसरे का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। आपका फोर्थ क्वेश्चन, वह पक्षी जो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाता है, अ बर्ड दैट मेक्स अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और सर्प इज। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सनबर्ड, सूर्य पक्षी, सनबर्ड। आपका पांचवा क्वेश्चन आया था, PNR ऑन ट्रेन टिकट सोर्स। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यात्री का नाम रिकॉर्ड। आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, इन मलयालम मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड एज। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वलियम्मा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन केरला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है? तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कोझिकोड। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी के पेड़ों से पड़ा है। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं। भारत में यह गांव है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान में। आपका नाइन्थ क्वेश्चन, द हेड ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इज। हाथियों के झुंड का सिर है। तो नाइन्थ का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। आपका टेंथ क्वेश्चन, पॉटरी इज मेड स्ट्रॉन्ग। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो टेंथ का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला, बाय बेकिंग, बेक करके। आपका 11th क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक। पौधे का वह भाग जिसका उपयोग दांत दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। तो 11th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, लौंग। आपका 12th क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग चपाती फ्रॉम व्हीट फ्लोर। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम है। तो आपका 12th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर आग पर पका लीजिए। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इन द डांस मेन पोजेस एंड एक्सप्रेशंस डिमॉन्स्ट्रेट्स। नृत्य के में मुख्य मुद्राएं और भाव प्रदर्शित करते हैं। तो 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फीलिंग्स, भावनाएं। आपका 14th क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर दे लर्न। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं। तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। आपका 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है? तो 15th में आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पहाड़। आपका 16th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति को इंगित करता है? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, B और C। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। रटने को हतोत्साहित करना और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच तीक्ष्ण सीमाएं होना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य हो सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों को अपने सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर बच्चों को आकर्षित करना, बच्चों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में नहीं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, A, B और C। आपका 18th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 18th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, कक्षा 3 से 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। आपका 19th क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमाइज्ड इन द ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम किया जाना चाहिए? तो 19th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, नरेटिव्स, मतलब कथा या आख्यान। ये गूगल ट्रांसलेशन है, इसलिए हिंदी आपकी इसी तरह कुछ आती है, तो आप इंग्लिश को भी प्रीफर करें पढ़ने में। आपका 20th क्वेश्चन, रियल चैलेंज फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है, तो आपका 20th का ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है 4th, बच्चों के लिए खुद को अभिव्यक्त करने के अवसर। आपका 21st क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स कंसिस्ट ऑफ सब थीम्स इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से किस विषय में प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में उप विषय शामिल हैं? तो 21st का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त। आपका 22nd, ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस कैन बी गिवन थ्रू। ईवीएस की प्रामाणिक और सार्थक सीख किसके माध्यम से दी जा सकती है? तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। नरेटिव्स, कथा, वास्तविक संवाद, प्रयोगों की प्रक्रिया। आपका 23rd क्वेश्चन, इशूज ऑफ थीम ट्रेवल कैन ओनली बी मीनिंगफुल फॉर द स्टूडेंट्स। यात्रा विषय के मुद्दे केवल छात्रों के लिए सार्थक हो सकते हैं। 23rd का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, अगर मुद्दों पर बहस की जा सकती है। आपका 24th क्वेश्चन, बिसाइड्स ईवीएस टेक्स्ट बुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी अ गुड रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो 24th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, क्षेत्र और दौरा, क्षेत्र भ्रमण, किसी क्षेत्र विशेष में घूमकर पता करना। आपका 25th क्वेश्चन, सोशियो कल्चरल इशूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न थ्रू। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को के माध्यम से प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो 25th का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला, ए, बी और सी, रोल प्ले, छात्रों के बीच वास्तविक संवाद, फील्ड ट्रिप। आपका 26th क्वेश्चन, ईवीएस टेक्स्ट बुक कंटेन रियल स्टोरीज, नरेटिव्स एंड रियल इवेंट्स फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस बिकॉज। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक भंडार, आख्यान और वास्तविक घटनाएं शामिल हैं, क्योंकि। तो आपका 26th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, बी और सी। वे सूचना और झुकाव के समृद्ध स्रोत हैं, वे छात्रों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिनसे हम परिचित हैं। आपका 27th क्वेश्चन, फॉर कंसोलिडेटिंग द लर्निंग ऑफ ईवीएस फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी ऑन। ईवीएस की शिक्षा को समेकित करने के लिए आकलन का फोकस किस पर होना चाहिए? तो 27th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए। आपका 28th क्वेश्चन, राजा एक ईवीएस शिक्षक मूल्यांकन उपकरण के रूप में उपयोग करता है जो लिखित से मौखिक से लेकर दृश्य तक छात्रों के काम के सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो 28th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, रूबिक्स। आपका 29th, सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस इज। ईवीएस में स्वमूल्यांकन है। तो 29th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के बारे में निर्णय। आपका 30th क्वेश्चन, लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ईवीएस का सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, आज हमने 4 जनवरी को हुए सी टेट 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं। थैंक यू। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा ऑफकोर्स मोटिवेशन बढ़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।